यार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप आशा कर्मी हैं या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं या रसोइया हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, तो अंत तक देखना। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान किया है जो देश भर के लाखों आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी लेकर आया है। उन्होंने संसद में एक नया विधेयक पेश किया है जिसमें इन कार्यकर्ताओं के लिए नए वेतनमान का प्रस्ताव है। यह कदम समाज के इस महत्वपूर्ण वर्ग की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए उठाया गया है। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हमारे देश के स्वास्थ्य और बाल विकास कार्यक्रमों की रीढ़ हैं। वे गांवों और शहरों में जाकर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं और बच्चों के पोषण का ध्यान रखते हैं, लेकिन अब तक उन्हें बहुत कम वेतन मिलता था। इस नए विधेयक से उनकी आय में वृद्धि होगी और उनके काम को उचित सम्मान मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आंगनबाड़ी वर्कर हो, चाहे आशा हो, चाहे रसोइया हो, सबको सम्मानजनक वेतन मिलेगा। इस आर्टिकल के तहत जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आंगनबाड़ी वर्करों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में एक विधेयक पास किया है जो उनके वेतनमान से लेकर है। जी हाँ दोस्तों, आंगनबाड़ी वर्करों का जल्द ही वेतन बढ़ोतरी होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा ऐलान किया है उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए कि उनका काम बहुत होता है, लेकिन उनका जो वेतन मिलता है यानी मानदेय मिलता है वो कम मिलता है। गुजरात हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया था कि जो हमारे आंगनबाड़ी वर्कर हैं उन्हें नियमित किया जाए, यानी सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जिससे हमारी आंगनबाड़ी वर्कर को एक सम्मानजनक वेतन मिले और उनकी काम को सम्मान मिले। इसके तहत माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारी आंगनबाड़ी वर्करों के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया है और जिसके तहत वो विधेयक जल्द ही पास होने वाला है और हमारी आंगनबाड़ी वर्करों के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक राज्य की बात नहीं है, बहुत सारे राज्यों की आंगनबाड़ी वर्करों के चेहरे पे मुस्कुराहट आई है। आशा का पूरा नाम, जी हाँ दोस्तों, आशा का पूरा नाम क्या है? आप लोग जानते हैं कि आशा को पूरा नाम, आशा का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। जी हाँ दोस्तों, आशा का पूरा नाम है मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। ये महिलाएं अपने गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य सेवाओं का काम करती हैं। वे लोगों को टीके लगवाने, गर्भवती महिलाओं की देखभाल करने और बीमारियों के बारे में जानकारी देने जैसे काम करती हैं। जी हाँ दोस्तों, आंगनबाड़ी वर्कर हो चाहे आशा हो, ये दोनों स्वास्थ्य संबंधित जानकारी देती हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के विकास और पोषण पर ध्यान देती हैं। वे छोटे बच्चों को खाना खिलाती हैं और उनकी शिक्षा का ध्यान रखती हैं और उनके स्वास्थ्य की जांच करती हैं। वे गर्भवती महिलाओं और नई माताओं को भी सलाह देती हैं। यहाँ दोस्तों, आशा बहू का अलग कार्य होता है, आंगनबाड़ी वर्कर का अलग काम होता है, लेकिन दोनों स्वास्थ्य संबंधित होते हैं। जैसे कि आंगनबाड़ी वर्कर का काम होता है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में छोटे बच्चों को पढ़ाना, उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान करना, पोषण प्रदान करना और राशन वितरण से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का ये भी कार्य होता है जब महिला गर्भवती होती हैं तो उनका टीकाकरण कार्ड भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही बनाती है, लेकिन आशा बहू उन्हें जांच के लिए ले जाती हैं। लेकिन आशा बहू और आंगनबाड़ी दोनों एक समान नहीं है, अलग अलग वेतन दिया जाता है, अलग अलग कार्य भी होते हैं वो, लेकिन स्वास्थ्य संबंधित कार्य होते हैं उनके। जैसे कि आंगनबाड़ी का कार्य होता है
कि इस सेंटरों में जो आंगनबाड़ी सेंटर होते हैं उनमें जो हमारी गर्भवती स्त्रियां आती हैं उन्हें टीकाकरण से संबंधित सलाह देना। जी हाँ दोस्तों, पोषण से संबंधित सलाह देना, खान पान से संबंधित सलाह देना और आशा बहू उन्हें जांच के लिए सरकारी हॉस्पिटल ले जाना और डिलीवरी के समय उनको सही जानकारी प्रोवाइड करना, ये आशा का काम होता है। और समय समय पर महिलाओं को जानकारी देती हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके घर जाकर उनकी खान पान से लेकर क्या क्या उनकी बॉडी में क्या कमी है क्या नहीं, सारी जानकारी ये आशा बहू वर्कर देती है। इसीलिए मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के नाम से आशा बहू जानी जाती है। दोस्तों, आशा का पूरा नाम, जैसे कि आप लोग देख रही हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। जो आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के क्या काम होते हैं यहाँ, लेकिन आशा स्वास्थ्य से संबंधित कार्य करती है तो आंगनबाड़ी भी स्वास्थ्य संबंधित कार्य करती है। दोनों को ही बीएलओ का काम भी मिलता है। दोनों स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां हों चाहे स्वास्थ्य संबंधित जानकारी देनी, सुझाव देनी, दोनों देती। लेकिन आंगनबाड़ी इसमें थोड़ा ज़्यादा महत्व निभाती। क्यों? उन्हें छोटे बच्चों को पढ़ाने का कार्य भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करती हैं और पोषण से संबंधित। लेकिन जो हमारी आंगनबाड़ी की सैलरी है, जो आशा बहू की सैलरी है, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोस्तों, नए वेतनमान योजना की मुख्य बातें। योजना का नाम आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं वेतन सुधार योजना के तहत इसमें बढ़ोतरी की जाएगी। लाभार्थी देश भर के आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वेतन वृद्धि, मौजूदा वेतन से लगभग 50% तक की बढ़ोतरी। लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2025 से। अतिरिक्त लाभ, बीमा और पेंशन योजना, प्रशिक्षण, नियमित कौशल कार्यक्रम, करियर विकास, पदोन्नति के अवसर, कार्य स्थिति, बेहतर उपकरण और सुविधाएं। ये दोस्तों हमारे आंगनबाड़ी वर्करों को 2025 में मिलने वाली हैं। जैसे कि इस आर्टिकल के तहत आप लोगों को जानकारी मिल रही है कि 1 अप्रैल 2025 से जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं चाहे आशा बहुएं हैं, इनको वेतनमान बढ़ोतरी होकर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस नई योजना से आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आएंगे। आर्थिक सुरक्षा, बढ़े हुए वेतन से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वे अपने परिवार का बेहतर ख्याल रख पाएंगे। काम का उत्साह, अच्छे वेतन से उनके काम करने का उत्साह बढ़ेगा। वे और अधिक मेहनत से काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक सम्मान, समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोग उनके काम को लेकर अधिक महत्व देंगे। बेहतर सेवाएं, प्रशिक्षण और सुविधाओं से वे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दे पाएंगे। करियर विकास, पदोन्नति के अवसर से उनका भविष्य उज्जवल होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके तहत हमारे जो आंगनबाड़ी वर्करों को एक सम्मानजनक वेतन मिलेगा। और हाँ दोस्तों, जो उन्हें गांव में सम्मान मिलने वाला है, अच्छा सम्मान मिलेगा। देखिए, गांव में जो होते हैं आंगनबाड़ी वर्कर को छोटे काम से जाना जाता है, लेकिन नई योजना के अनुसार आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में निम्नलिखित बदलाव किए जाएंगे। आशा कार्यकर्ता वेतनमान 2000 से 4000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 4000 से 6000 रुपये प्रति माह। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वेतनमान 3000 से 5000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 5000 से 7000 रुपये प्रति माह। आंगनबाड़ी सहायिका वर्तमान में, जी हाँ दोस्तों, इसी तरह सबके क्रमानुसार बढ़ते जाएंगे। नई योजना के तहत जो आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और विशेष ध्यान दिया जाएगा। हर साल कम से कम 2 सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण। नवीनतम स्वास्थ्य सेवा तकनीकों की जानकारी, डिजिटल उपकरण के उपयोग का प्रशिक्षण, संचार कौशल और समुदाय के प्रति। नई योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा 5 लाख रुपये तक
व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवर, जीवन बीमा 2 लाख रुपए का जीवन। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जो दोस्तों इस सारी डिटेल आर्टिकल के माध्यम से हम आप तक शेयर कर रहे हैं। और आंगनबाड़ी वर्करों के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जल्द ही उनका वेतनमान बढ़ने वाला है। प्रधानमंत्री ने खुद ही बहुत बड़ा ऐलान किया है। इस नई वेतनमान योजना को लागू करने के लिए सरकार ने एक विस्तृत योजना बनाई है और जल्द ही लागू भी करेगी। और आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। माँ और बच्चे का स्वास्थ्य, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की देखभाल करना, टीकाकरण, बच्चों और वयस्कों की देखभाल करना। जी हाँ दोस्तों, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। माँ और बच्चे का स्वास्थ्य, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की देखभाल करना, टीकाकरण, बच्चों और वयस्कों का समय पर टीकाकरण सुनिश्चित करना, पोषण और कुपोषण से जुड़ना। जी हाँ दोस्तों, वीडियो कैसे लगे जरूर